कर लें। तो हम शुरू कर लेते हैं, आप शुरू कर लीजिए। और शहर की आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर पटना राजधानी का हाल अगर 35 साल में नहीं सुधरा है, और मैं तो बोलता हूं कि ये कोरोना का लॉकडाउन तो आपको मार्च से शुरू हुआ है, ये बिहार में जो 20 साल का जंगल राज और 15 साल का ये डबल इंजन सरकार, 35 साल का लॉकडाउन हम झेल रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं, आप एन कॉलेज से आप उठा लीजिए, और एन कॉलेज से आप बेली रोड तक चले जाइए, या एन कॉलेज के पहले बोरिंग कैनाल रोड हड़ताली मोड़ की तरफ भी, या फिर वुमेन्स कॉलेज से गांधी मैदान पटना सिटी कहीं चले जाइए, या फिर राइट होकर राजा बाजार और कहीं तक दानापुर तक चले जाइए। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ हैं, और फुटपाथ आज से नहीं, ये 15 साल पहले ही नहीं, ये लालू के समय भी शायद फुटपाथ था ही। हम लोग कॉलेज जाते थे तो देखते थे फुटपाथ। उस फुटपाथ पे 20 साल या 30 साल पहले भी एक एक इंच जगह इनक्रोच था, और आज भी वो इनक्रोच है। तो 20 साल पहले जंगल राज में भी आम जनता को फुटपाथ चाहिए चलने के लिए, तो वो इनक्रोच था और आज भी इनक्रोच है। दूसरी में जो मैंने रास्ता बताया, उसी रास्ता को उठा लें। शहर को सुंदर बनाना भी, to beautify the city, that's also it comes under preview of certain minister। मुझे नहीं मालूम है वो कौन मिनिस्टर होते हैं, शहरी विकास मंत्री। तो आप बिजली, जो रास्ता मैंने बताया, आप हर एक बिजली का खंबा देख लीजिए, हर एक बिजली के खंबे पे, सरकारी दीवार पे पोस्टर, बैनर, और भी नहीं तो मल मूत्र की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो भी हर जगह दीवार की, मतलब हर जगह आपको दिखेगा। साफ सफाई कहाँ दिखता है? आपके वो सर्पेंटाइन रोड या जहाँ गवर्नर हैं, या वो सारा एरिया दिखता है, क्योंकि हमारे वहां रहते हैं। तो आम जनता को क्या चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने परिवार में, मेरे फैमिली में ही एक है, उनसे बात हो रही थी और इस पे झड़प भी हो गई। उनका कहना था कि बिहार के लोगों की मानसिकता। अरे मानसिकता की बात क्यों कर रहे हो? सरकार का काम है कि डस्टबिन रखना। अगर आप डस्टबिन रखे हैं, देन यू कैन क्वेश्चन एनी सिटीजन कि वो उस डस्टबिन में अपना कूड़ा कचरा डाल रहा है कि नहीं। तो आपने व्यवस्था बनाई नहीं है, और आप एक लाचार बिहारी पर आप बोलेंगे कि वो कचरा कहीं फेंक देता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल में उठा लूं, सरकारी ऑफिसर्स की बात कर लूं, और ऐसा मैं उदाहरण उठाऊंगा जहां की हर किसी का आना जाना लगा होता है। आप बिस्कुमान भवन की उठा लीजिए। बिस्कुमान भवन में आपको वो ड्राइवर लाइसेंस और वो सारे के काम होते हैं। 30 साल 35 साल पहले भी वहां पे सारे एजेंट भरे होते थे, कोई एक आदमी जा नहीं सकता वहां काम करा सके। लेकिन मैं खुद जाता हूं, और मेरे जाने का एक ही मतलब होता है कि मैं देखूं कि क्या बदलाव हुआ है। तो 35 साल पहले भी वहां दलाल भरे होते थे, और आज भी जाके देखिए तो वैसे ही बैठे हुए हैं। गांधी मैदान के पास वो कौन सा ऑफिस है? सर्किल ऑफिस है या क्या है, जहाँ जमीन जायदाद कुछ काम वाम होता है, रजिस्ट्री है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सर्किल ऑफिस। 35 साल पहले जो हाल था, मेरा एक छोटा सा काम था, मैं खुद ही गया था वहां कराने, जबकि मैं सक्षम हूँ कि किसी को देख करा सकता हूँ। लेकिन मेरे जाने का मतलब यही था कि मैं जाकर देखूं कि क्या बदलाव हुआ। 35 साल पहले जैसे लोग 2 बजे ऑफिस आते थे, और सरकारी कर्मचारियों ने खुलकर बोला कि नहीं सर, हम लोग तो घर पे लोग आते हैं, सारा काम हम लोग करवा देते हैं, और हम लोग तो ऑफिस 2 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। तो ये क्या सरकार चल रहा है? तो क्या बदलाव क्या हुआ है? ये शहर की ही बात करेंगे। ये नशाबंदी की है। नशाबंदी, ये इंडिया की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका ने नशाबंदी बहुत 30-40 साल पहले ट्राई किया था, वो फेल कर गए। गुजरात में आप वो ये करके देखे हैं, वहां भी फेल कर गए, और ये कहते हैं नशाबंदी किए हैं। हमारे आपके जानने वाले बहुत लोग होंगे, इनके नेतागण हमारे बहुत लोग हैं, शाम होते ही इनको खुजली होती है और बैठ के पीते हैं। ये आता कहाँ से है? तो ये दिखावा के लिए आप शुरू कर दिए नशाबंदी, और उसमें क्या है? रेवेन्यू का लॉस हो रहा है आपको। साफ सफाई की बात कर ले, पटना शहर में साफ सफाई की बात कर ले, राजेंद्र नगर एरिया हो गया, कब पानी नहीं लगता था। हम लोग तो उसमें पैदल भी गए हैं, पजामा उठाकर या हाफ पैंट भी उठाकर, एक तरह से आप समझ लीजिए। ये हाल रहा है। लेकिन कभी, और जब भी बरसात होता है
तो इनका शुरू होता है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम पंप मंगा रहे हैं, हम इस बार बारिश ज्यादा हो गई। मुझे कहना है कि यार 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 30 साल, 35 साल, अब क्या अब हम लोग थोड़े दिन में बुढ़े हो जाएंगे? तो जो हमारे माँ बाप देखते थे कि पानी लगा हुआ है, आज हम लोग बचपन से लेकर आज इस उम्र में भी आ गए, आज भी पानी लगा हुआ है। ये बेशरम नेता लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई उपाय होता है। तो क्या बदला हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार वोट आम बिहारी किसको वोट देगा। मैं तो मन ही मन कहता हूँ कि लाचार आम बिहारी किसको वोट